नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन। बांदा जेल से स्क्रैप माफिया रवि काना की जल्दबाजी में रिहाई से हड़कंप मच गया है। आरोप है कि बांदा जेल प्रशासन ने बिना किसी न्यायिक आदेश के गैंगस्टर को रिहा कर दिया, जबकि सीजीएम कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी के बाद करीब करीब ठीक उसी समय उसके खिलाफ बी वारंट जारी किया था। बिना किसी न्यायिक आदेश के गैंगस्टर को रिहा किए जाने पर नोएडा कोर्ट ने बांदा जेल अधीक्षक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। वहीं गैंगस्टर को जल्दबाजी में रिहा करने पर जेलर विक्रम सिंह यादव को निलंबित कर दिया है। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। न आरोपों से बरी हुआ, न कोर्ट का आदेश आया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आरोपी की पेशी हुई। एक तरफ कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया और दूसरी ओर जेल प्रशासन ने आरोपी को रिहा कर दिया। जिसकी रिहाई हुई वो छोटा मोटा आदमी नहीं, उसके खिलाफ 20 से ज्यादा गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। लिहाजा जेल प्रशासन की लापरवाही पर कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए जेल अधीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया और 6 फरवरी तक जवाब तलब किया है। वहीं पुलिस अब जेल से रिहा किए गए गैंगस्टर की तलाश में जुटी है। न बरी हुआ, न कोर्ट का आदेश आया, फिर भी जेल से गैंगस्टर रवि काना रिहा। बी वारंट के बावजूद गैंगस्टर की रिहाई। बांदा जेल से गैंगस्टर की रिहाई पर हड़कंप। कोर्ट ने जेल अधीक्षक को भेजा नोटिस। रवि काना की फिर से तलाश में जुटी पुलिस। स्क्रैप माफिया रवि काना को संगठित अपराध चलाने के जुर्म में नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के आदेश पर गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तार करने के बाद एक तकरीबन 20 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हुए। गैंगस्टर एक्ट में भी मुकदमे दर्ज हुए। दरअसल रवि काना पर स्क्रैप माफिया के तौर पर काम करने का आरोप है। जितनी भी कंपनियों से स्क्रैप निकलता है उनको डरा धमकाकर अपने रेट पर स्क्रैप लेकर करोड़ों रुपए की संपत्ति बनाने का आरोप था, जिसको लेकर नोएडा पुलिस कमिश्नर की तरफ से जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई की और रवि काना सहित उसके गैंग के दर्जनों लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। हैरान करने वाला मामला यूपी के बांदा जेल से सामने आया है, जहां यूपी के चर्चित स्क्रैप माफिया रवि नागर उर्फ रवि काना को कोर्ट के आदेश के बिना ही रिहा कर दिया गया। माफिया और गैंगस्टर रवि नागर उर्फ रवि काना की 2024 के गैंगस्टर एक्ट मामले में गिरफ्तारी हुई थी। मामले में जेल प्रशासन पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि पूरी घटना किसी लंबे अंतराल में नहीं बल्कि कुछ ही घंटों के भीतर अंजाम दे दी गई। टाइमलाइन पर गौर करें। सीजेएम कोर्ट ने 28 जनवरी को न्यायिक रिमांड के लिए बी वारंट जारी किया। 28-29 जनवरी की रात वारंट की कॉपी बांदा जेल पहुंच गई थी। पेशी के लिए नोएडा पुलिस को बांदा से पुलिस एस्कॉर्ट नहीं मिली। कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी की इजाजत दी। 29 जनवरी को वीसी के जरिए गैंगस्टर रवि काना की पेशी हुई। शाम 4:22 पर कोर्ट ने 2 फरवरी तक न्यायिक रिमांड स्वीकृत की। कोर्ट ने शाम 6:40 पर कस्टडी वारंट जारी किया। शाम 6:42 पर व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए बांदा जेल प्रशासन को आदेश की कॉपी भेजी गई। लेकिन इससे पहले ही 6:39 पर जेल से गैंगस्टर को रिहा कर दिया गया, जबकि उस वक्त वारंट बी और न्यायिक रिमांड प्रभावी थी। यानी शाम 4 बजे से लेकर 7 बजे तक 3 घंटे के भीतर ही सब कुछ हो गया। शुक्रवार 30 जनवरी को कोर्ट को जैसे ही रवि काना के रिहा होने की खबर मिली, वैसे ही जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने बांदा जेल अधीक्षक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। रिहाई को लेकर बांदा जेल अधीक्षक की ओर से भेजे गए जवाब पर भी कोर्ट ने असंतोष जताया और 6 फरवरी तक पूरे मामले में विस्तार से जवाब तलब किया है। स्क्रैप माफिया रवि काना को गौतम बुद्ध नगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने के बाद जब यहाँ की जेल में रखा गया तो पुलिस को शक था कि जेल में रहने के दौरान वो संगठित अपराध को लगातार चला सकता है, लिहाजा उसको बांदा जेल में ट्रांसफ़र कराया गया। लेकिन बांदा जेल में जब रिहाई का परवाना सामने आया तो उसके बाद एक विवाद शुरू हो गया। दरअसल जेलर के मुताबिक रिहाई के आदेश आने के बाद उसको तय मानकों के तहत जेल से रिहा किया गया, लेकिन सीजीएम गौतम बुद्ध नगर की तरफ
से अपनी सुनवाई में ये आदेश जारी किया गया है कि जेलर के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराया जाए। सीजेएम कोर्ट से जारी किए गए नोटिस की यही वो कॉपी है जिसमें कोर्ट ने जेल प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। इसके पहले पन्ने पर बांदा जेल अधीक्षक की ओर से भेजा गया जवाब भी है, जिसमें जेल अधीक्षक ने बताया कि अभियुक्त 25 अगस्त 2024 को जेल में लाया गया था। 28 जनवरी को नोएडा कोर्ट से जारी बी वारंट भी मिला था। 29 जनवरी को उसकी नोएडा कोर्ट में पेशी होनी थी। पुलिस एस्कॉर्ट नहीं मिलने की वजह से वीसी के जरिए पेशी हुई। जेल अधीक्षक का दावा है कि अभियुक्त को सभी मामलों में रिहाई का आदेश मिल चुका था। सिर्फ बी वारंट में बंदी 29 जनवरी तक जेल अभिरक्षा में था। 29 जनवरी को वीसी के दौरान अगली पेशी की तारीख नहीं दी गई थी, जिसकी वजह से बंदी को कारागार में नहीं रखा जा सकता था। शाम 6:30 तक कोर्ट के आदेश की कोई सूचना नहीं मिली, जिसके बाद शाम 6:39 पर बंदी को रिहा कर दिया गया। सीजेएम कोर्ट ने जेल अधीक्षक के इस जवाब पर असंतोष जताया और जेल अधीक्षक को नोटिस जारी कर 6 फरवरी तक मामले में जवाब तलब किया है। 30 तारीख को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान गौतम बुद्ध नगर की कोर्ट में रवि काना को पेश किया गया था और उस दौरान बी वारंट जारी किया गया था। 2 तारीख तक उसको न्यायिक रिमांड देने की बात कही गई थी, लेकिन इस ऑर्डर को नज़रअंदाज करने की बात गौतम बुद्ध नगर न्यायालय की तरफ से कही गई, जिसके बाद अब इस पूरे मामले को लेकर जहां जेल प्रशासन अपनी तरफ तर्क दे रहा है, वहीं कोर्ट ने अगली सुनवाई तक जेल प्रशासन से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने पूछा, बी वारंट जारी होने की सूचना थी तो बंदी को कैसे रिहा किया गया? कोर्ट के नोटिस के बिना किन परिस्थितियों में और किस आधार पर रिहाई हुई? जब जेल से वीसी के जरिए पेशी हुई तो कोर्ट को बताए बिना कैसे रिहाई हुई? क्यों न अधिकारी के खिलाफ कस्टडी से अभियुक्त के भागने का केस दर्ज किया जाए? दरअसल जेल अधीक्षक ने मामले में जो जवाब दिया, जवाब में ही जेल प्रशासन सवालों में आ गया। न्यूज स्टेट पर खबर चलाए जाने के बाद मामले में तत्काल एक्शन भी हुआ। गैंगस्टर रवि काना की रिहाई मामले में बड़ा एक्शन। रवि काना की जल्दबाजी में रिहाई पर जेलर सस्पेंड। बांदा के जेलर विक्रम सिंह यादव सस्पेंड। जेल विभाग ने इसे जेल प्रशासन की गंभीर लापरवाही मानी। नोएडा सीजेएम के आदेश के बावजूद हुई थी रिहाई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी के बावजूद जेलर ने रिहा कर दिया। जेलर ने सीजेएम कोर्ट की कार्यवाही पर भी ध्यान नहीं दिया। जेलर पर कार्रवाई हुई, लेकिन विवादों में पूरा जेल प्रशासन है, क्योंकि एक गैंगस्टर की रिहाई में जो जल्दबाजी दिखाई गई, उससे गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्क्रैप माफिया रवि काना को बांदा जेल से छोड़े जाने के विवाद की खबर न्यूज स्टेट ने प्रमुखता से दिखाई और इस खबर पर जो जेल मंत्री हैं उनके बयान के साथ साथ जेलर का पक्ष भी जाना, साथ ही गौतम बुद्ध नगर के सीजीएम ने जिस तरीके के आदेश दिए थे उस खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद उसका दमदार असर होता हुआ दिखाई दिया और दमदार असर के तहत फिलहाल जेलर को सस्पेंड कर दिया और विभागीय जाँच के आदेश दे दिए गए। हालांकि जेल अधीक्षक का दावा है कि रिहाई की पूरी प्रक्रिया नियम के तहत ही की गई। वी वारंट में उसको जो है पेश कराना था हमको 29 तारीख में, तो 29 तारीख में हमने बीसी के माध्यम से उसकी पेशी कराई, क्योंकि पूर्व के सभी मामलों में वो रिहाई हो चुकी थी उसकी, केवल एक वी वारंट में प्रस्तुत कराना था। लेकिन माननीय न्यायालय से पेशी के समय कोई निर्देश न प्राप्त होने की स्थिति में हम लोगों के द्वारा 5 बजे तक उसका इंतज़ार किया गया कि माननीय न्यायालय से कोई निर्देश प्राप्त हो जाए, लेकिन 6:30 बजे तक भी कोई मेल आदेश हमको माननीय न्यायालय से कस्टडी वारंट के संबंध में प्राप्त नहीं हुआ। फिर रूटीन रिहाई के अंतर्गत जैसे बाकी लोगों की रिहाई होती है, क्योंकि हमारे पास कोई उसको कारागार में निरोध रखने का वैध आदेश नहीं था, तो हमको हमारे द्वारा उसको जो है रूटीन प्रक्रिया के अंतर्गत रिहा कर दिया गया। बाद में जो है कस्टडी वारंट जो है मेल के माध्यम से 7:45 बजे के आसपास जेल की आईडी को प्राप्त हुआ, जेल की मेल आईडी पे प्राप्त हुआ। तब तक हम पूर्व में ही उसको, क्योंकि प्रक्रिया थी तो हम उसको बिना वैध आदेश के रख नहीं सकते थे, तो हमने प्रक्रिया के अंतर्गत उसको किया। जेल अधीक्षक ने कहा कि कोर्ट ने जो सवाल उठाए हैं और जो नोटिस भेजा गया है उसके बारे में कोर्ट को पूरी जानकारी दी जाएगी।
क्योंकि उसके पास जिस आधार पे हम लोगों ने निरुद्ध किया था, क्योंकि अंतिम केस का रिहाई आदेश हमको 28 को ही प्राप्त हो गया था सुबह में। मात्र रेडियोग्राम का कंफर्मेशन था जो हमको कराना होता है रिहाई करने से पूर्व, बस उसकी अभाव में हमने 28 को उसको निरुद्ध किया था। लेकिन क्योंकि वी वारंट आ गया, और वी वारंट किसी भी व्यक्ति का जो है वो डिटेन करने का वैध आधार नहीं है जब तक कि उसमें फर्दर कस्टडी वारंट ना बन जाए। तो वी वारंट के आधार पर हम उसको निरुद्ध नहीं कर सकते थे। तो माननीय न्यायालय के निर्देश हमको प्राप्त हुए, तब तक उससे पूर्व भी हम क्योंकि कर चुके थे। यद्यपि अगर हमको 5 बजे से पहले न्यायालय के समय या फिर बीसी के दौरान भी इस तरह का कोई डायरेक्शन मिल जाता कि इसको कस्टडी वारंट मिलना है, तो फिर छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। तो न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत किया गया था उसको। यानी एक तरफ जेल अधीक्षक का पक्ष है जिसमें वो रिहाई की पूरी प्रक्रिया को कानून संगत बता रहे हैं, दूसरी ओर सीजेएम कोर्ट ने जेल प्रशासन की पूरी प्रक्रिया को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सवाल गंभीर भी है, क्योंकि जब वीसी के जरिए सुनवाई हुई थी तो रिहाई की क्या जल्दबाजी थी? गैंगस्टर को रिहा करने से पहले कोर्ट को सूचना क्यों नहीं दी गई? कोर्ट में सुनवाई हुई तो आदेश का इंतजार क्यों नहीं किया गया? क्या सभी बंदी के मामलों में जेल प्रशासन ऐसी ही तेजी दिखाता है? अगर सब कुछ ठीक ही था तो फिर जेलर को क्यों निलंबित किया गया? जाहिर है गड़बड़ी हुई, इसका एहसास जेल विभाग को हुआ। जल्दबाजी हुई, इसका भी एहसास हुआ, जिसके बाद जेलर पर तत्काल कार्रवाई कर सख्ती के संकेत दिए गए हैं। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस रवि काना की तलाश में जुटी है। उधर दूसरी ओर अब नजर सीजेएम कोर्ट के आदेश पर भी है कि मामले में जेल अधीक्षक के जवाब पर कोर्ट क्या रुख अपनाता है। इस पूरे मामले में अब फिलहाल लापरवाही बरतने पर कारागार मुख्यालय की तरफ से कार्रवाई की गई है। डीजी पीसी मीणा ने इस पूरे मामले में विक्रम सिंह यादव को निलंबित कर दिया है। साथ ही साथ इस पूरे मामले में जांच भी की जाएगी और इसके अलावा जो भी लोग इस पूरे मामले में दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।